हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। गेस व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है। याद हो भी जाएं तो उन्हें अप्लाई कैसे करें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको दोनों साइड सॉल्व करना पड़ता है। LHS RHS अलजेब्रा की तरह नहीं, जिसमें सिर्फ RHS को सॉल्व करना है आपको, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, ऐसा इट्स नॉट लीनियर। ट्रिग्नोमेट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट सर्कल, एंड बच्चों को यूनिट सर्कल के बारे में ही नहीं पता है तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। उनको रेडियंस, डिग्री, इसके बारे में नहीं पता है, उनको कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट लगता है। ओके, इस सेशन में हम पूरा बेसिक ही क्लियर करेंगे, ओके, सो दैट आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, फिर कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में डिफिकल्टी ना आए। आपको ट्रिग्नोमेट्री देख के खुशी होनी चाहिए। आज इस लेवल तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सीखने वाले हैं, क्योंकि जब किसी चैप्टर के बारे में आपको फुल डिटेल में पता होगा ना, तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाते हो। जब पता ही नहीं है, उस चैप्टर का हिस्ट्री नहीं पता है आपको, उसका बेसिक ही नहीं पता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे उस चैप्टर को अच्छे से। उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका मन ही नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता नहीं है उस चैप्टर की डिटेल। इसलिए आज हम इस चैप्टर को फुल डिटेल में सीखेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो, पूरा वीडियो देखना है एंड तक, ओके। बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों कर रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ यूज भी नहीं है इसका, सो व्हाई वी आर स्टडिंग हियर। आपके लेवल पे इसका यूज नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर जब आप किसी फील्ड में जाते हो, स्पेशली इंजीनियरिंग, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग के लिए, तब भी इम्पोर्टेंट है। 11th 12th साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे, तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। अगर आप आगे एडवांस फील्ड में जाते हो इंजीनियरिंग में या मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ जो बेस है इसको पूरा क्लियर करके लें, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कहाँ है, ओके। बच्चों को यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं सर, बच्चों को ये जानना है इसका यूज होता कहाँ है, करेक्ट। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ आज। सपोज एक आदमी दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गया और उसकी हाइट को देखता है, उसको वो बहुत लंबा लगा। अब उसको वो कैलकुलेट करना है, अब उसको पता लगाना है कि हाइट कितनी है उसकी। तो क्या वो बता सकता है? नहीं, जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेगा मेजर करने के लिए, तब तक वो नहीं बता सकता, राइट। लेकिन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप उस कुतुब मीनार की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझो एक लड़की अपने घर की बालकनी में बैठी हुई है और उसके घर के पास में से एक रिवर होके गुजरती है। रिवर के वो साइड में एक गमला रखा हुआ है और उसमें प्लांट है एक छोटा सा, उसे वो देख रही है। तो क्या आप उस रिवर की जो विड्थ है, रिवर की जो चौड़ाई है, क्या आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी मेजरमेंट के? आप उस रिवर की, आप उस नदी की चौड़ाई को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। चलो एक और एग्जांपल। एक लड़की अपने माँ के साथ मेले में घूमने गई। उस लड़की ने हवा में उड़ता हुआ एक बलून देखा, समझो वो ए स्पॉट पे था। जब उसने अपनी माँ को बुलाया बलून देखने के लिए, तो उतने में वो बलून बी स्पॉट पर पहुंच चुका था। तो अगर आपसे कोई बोले कि वो जो बलून है जो बी स्पॉट पर पहुंचा है, उसकी ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा,
तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। लेकिन विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट आप ये हाइट मेजर कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एक और एग्जांपल, एस्ट्रोनॉमर्स दे आल्सो यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स। अर्थ और स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके बीच का दूरी निकालने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज ट्रायंगल के किसी मिसिंग पार्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, जहां एंगल, डिस्टेंस, हाइट, वहां ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, जितने भी एंगल और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या क्या है? ओके, अभी तक हमने ये जाना। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। उसमें दो वर्ड हैं, ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड से मिलकर बना हुआ एक ट्रायंगल जिसका मेजरमेंट करना है, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड फंक्शंस ऑफ एंगल। ओके, ट्रायंगल के जो एंगल और साइड्स हैं उसके और उसके फंक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको एक आइडिया हो गया होगा। ट्रायंगल का डाइसेक्शन करने वाले हैं, राइट? ट्रायंगल के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं हम। ट्रायंगल के बारे में आपको क्या क्या पता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, करेक्ट। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। ओके, बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल के भी बेस्ड ऑन साइड्स भी ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। कौन से? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती है, स्केलन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ओके, नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंगल? अब फंक्शंस ऑफ एंगल की बात करें तो कितने फंक्शन हैं एंगल के? हर एक एंगल के 6 फंक्शन होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल हैं और हर एक एंगल के 6 फंक्शन फिक्स्ड है, करेक्ट। तो वो 6 फंक्शन क्या क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं साइन का इतिहास। साइन कहां से आया, ये हमारे भारत की खोज है। ओके, इन 500 AD के आसपास में आर्यभट्ट एक आर्यभट्टियम प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें उनको एक साइन का एक आइडिया आया। लेकिन उस टाइम उस साइन को वो अर्धज्या बोलते थे, जिसका मतलब होता था यूनिट सर्कल की हाफ कॉर्ड, करेक्ट। हाफ कॉर्ड पता है सबको? एक कॉर्ड होती है, उसका हाफ पार्ट दैट इज इक्वल टू साइन। उन्होंने उसको बोला था। देन अर्धज्या को भी शॉर्ट किया गया बाद में, जिसका सिर्फ ज्या रह गया। अर्ध कैंसल और ज्या शॉर्ट एंड। उसके बाद आर्यभट्टियम को अरबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, जिसमें जिया को जीवा बोला गया। उसके बाद अरबिक वर्जन को लैटिन वर्जन में कन्वर्ट किया गया, वहां जीवा को साइनस बोला गया। और साइनस का मतलब होता है बैंड या कर्व। क्लियर है? कुछ समय बाद इन 1581 से लेकर 1626 के बीच में यूरोप के मैथमेटिक्स में साइनस को साइन में कन्वर्ट कर दिया गया। देन इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एडमंड गुंटर ने इस साइन को भी शॉर्ट कर दिया साइन में। तो सबसे पहले साइन वर्ड का यूज किया एडमंड ने, एकदम शॉर्ट। उसके बाद आर्यभट्ट ने टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन,
वहां से कॉस आया अपना। तो आर्यभट्ट अपने प्रोजेक्ट में उसको कोटिज्या कहते थे और एडमंड गुंटर ने कोटिज्या को कोसाइनस बोला। ओके, देन इन 1674 इंग्लिश मैथमेटिशियन सर जॉनस मूरे ने कोसाइनस को और छोटा कर दिया कॉस, जिसको मैं आप आज के डेट में यूज करते हैं। ओके, तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ साइन एंड कॉस। फिर उसके बाद टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, ये सब आए। ओके, क्लियर है सब? अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर सेम। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इक्वल का साइन लग जाता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर द एक्सप्रेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सपोज एक आपका ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं ऑफ एंगल ए। दिस साइड इज अपोजिट टू दिस एंगल ए एंड दिस साइड इज एडजेसेंट टू दिस एंगल एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ए। ओके, आपका एंगल है ए पर, तो उसका पहला रेशियो निकालेंगे साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट कौन सा है? बीसी। ओके, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। सो दैट इज एसी। सो साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। सेकेंड रेशियो कॉस ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट साइड कौन सा है? एंगल ए के जस्ट बाजू में, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। सो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? नाउ थर्ड रेशियो टेन ए, उसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, मीन्स BC अपॉन AB। फोर्थ कॉट A, उसका फॉर्मूला होता है जस्ट tan का उल्टा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। सो दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BC। सेक A, फिफ्थ रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। So that is hypotenuse AC, adjacent side AB. So AC upon AB. Last ratio cosec A, क्या फॉर्मूला है? Hypotenuse upon opposite side of angle A. So hypotenuse is AC, opposite is BC. That's why AC upon BC. Clear है? So these are the 6 trigonometric ratios of a acute angle A. तो ये एंगल यहां भी हो सकता है, अगर यहां पूछेंगे तो इस एंगल के भी इसी तरह 6 रेशियोज बनेंगे। ओके, फॉर्मूला यही होगा। अगर एंगल सी पे है तो अपोजिट टू सी एंड एडजेसेंट टू सी, ऐसे हो जाएगा सब। क्लियर है? साइन ए जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। किसका शॉर्ट फॉर्म है? साइन ऑफ एंगल ए। दिस साइन ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। कहीं ये मत समझना कि साइन इंटू एंगल ए मिलके साइन ए बना है। साइन एंड ए सेपरेट अगर कर दिया आपने इसको लाइक दिस, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। सिमिलरली जो कॉस ए है, दिस इज ऑल्सो नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड ए। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कॉस का ए के साथ। साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, जितने भी हैं रेशियो, आप उनको साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर एटसेट्रा आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साइन इनवर्स ए को साइन
a⁻1 नहीं लिख सकते, इसका मतलब अलग होता है। ये साइन ए इनवर्स, इसका मतलब होता है 1/sin a, दैट इज कोसेक a। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज सेम फॉर द सेम एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज चेंज नहीं होती विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ और हाइट। आप लेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हो, हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, या लेंथ डिक्रीज कर रहे हो, हाइट डिक्रीज कर रहे हो, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।